और वृश्चिक राशि के जातकों पर 29 मई 2025 तक शनि की ढैया आप पर रहेगी। ढैया आपको प्रभावित करती रहेगी। दोस्तों, वृश्चिक राशि के आप जातक हैं, वर्ष 2025 के भीतर यदि कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने भीतर के जो तमाम ऐब हैं उन सबको नष्ट करें। वर्षारंभ से लेकर के मई पर्यंत राहु केतु की स्थिति भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी नहीं है। केतु की वजह से धन में रुकावटें देखने को मिलेंगी। राहु की वजह से स्टूडेंट बहुत परेशान होने वाले हैं। लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी। 18 मई के पश्चात कुछ लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों के। इस वर्ष में कार्य क्षेत्र को लेकर खूब उथल पुथल रहेगी, भागदौड़ अधिक रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की 14 मई तक मित्रवत दृष्टि रहेगी तो कुछ लाभ होते रहेंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में आएंगे। यहाँ पर सर्जरी के योग बनते हैं, ऑपरेशन का योग बनता है। पेट से जुड़ी भी तमाम दिक्कतें होती हैं, हार्ट से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वार्षिक राशिफल। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और वार्षिक राशिफल के कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वर्ष 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, कौन कौन से बदलाव संभव है वर्ष 2025 के भीतर, कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, ग्रहों की जो स्थिति है आपके पक्ष में कितनी है, आपके विरोध में कितनी है, संपूर्ण वर्ष आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, यानी इनकम की सिचुएशन क्या रहेगी, और जॉब और बिजनेस की सिचुएशन आपकी पत्रिका में कैसी बन रही है। सभी बातों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, वर्षफल जानने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि वर्षफल हमें सदैव अपनी जन्म राशि से ही देखना है, लग्न राशि से नहीं देखना है। जन्म पत्रिका को खोलिए, आपकी पत्रिका में लग्न कोई सा भी हो सकता है, 1 अंक से लेकर के 12 अंक, यानी मेष लग्न से लेकर मीन लग्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन चंद्रमा यदि 8 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो निश्चित ही आपके वृश्चिक राशि बनेगी। और ये वर्षफल का कार्यक्रम आपके लिए विशेष रूप से बना हुआ है। तो वर्षफल का कार्यक्रम अपनी जन्म राशि से ही देखिएगा, लग्न राशि से नहीं। लग्न आपका पैदा होने का समय होता है और जन्म राशि वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। दूसरी बात, प्रिय दर्शकों, जब भी हम वर्षफल देखें बहुत सारी बातों पर यहाँ पर विश्लेषण होगा। कुछ स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, कुछ आपके विरोध में खड़ी रहेंगी। तो जरूरी नहीं है कि सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये भविष्यवाणी घटित हो, क्योंकि जिस प्रकार सौर मंडल में ग्रह चलायमान है, चलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन आगे बढ़ता है और हमारे जीवन पर ग्रहों का प्रभाव भी वैसे ही पड़ता है। जब वो अपनी अच्छी राशि में आते हैं, अपनी मित्र की राशि में आते हैं, अपनी राशि में आते हैं, उच्च राशि में संचरण करते हैं, तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सुखों की अनुभूति हमें प्राप्त होती है। हमारे सभी कार्य बनने लगते हैं, खूब पैसा आने लगता है, कार्य क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, हमारी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हर जगह से हमें सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब ग्रह हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, जब ग्रह अपनी नीच राशि में संचरण करते हैं, किसी शत्रु ग्रह के साथ स्थित हो जाते हैं, तब वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करते हैं और इन सभी क्षेत्रों से हमें प्रभावित करने का कार्य करते हैं। मानसिक रूप से डिप्रेशन में डालते हैं, कार्य क्षेत्र में रुकावटें डालते हैं, बाधाएं आती हैं, ये सब चलता रहता है। तो जितना विश्लेषण हम इस राशिफल में करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी जातकों के लिए कुछ ही बातें घटित होंगी, कुछ ग्रहों का परिवर्तन आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक जैसा रहेगा, लेकिन कुछ बातें आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हुए ग्रह की महादशा और अंतरदशा पर निर्भर करती हैं। और सब वृश्चिक राशि के जितने भी जातक होंगे, सबकी जो है दशाएं अलग अलग चलती हैं और दशाएं आपकी आयु के अनुसार चलती हैं। तो कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, वर्षफल की तरफ चलें। सबसे पहले वृश्चिक राशि के कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। वृश्चिक राशि भचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि जो है जल तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, इसलिए मंगल का प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों पर अधिकतर होता है। प्रिय दर्शकों, आपके लिए जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जिनका 100% प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, वो होते हैं आपके लिए चंद्रदेव और सूर्यदेव।
एक भाग्य भाव का स्वामी है और एक कर्म भाव का स्वामी है। इन दो ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है आपकी पत्रिका में। आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपकी शारीरिक संरचना देखें। वृश्चिक राशि के जातकों की जो मुखाकृति होती है अंडाकार होती है, गोल आकृति होती है, और इनका जो माथा होता है ये विशेष प्रभाव देता है, चौड़ा माथा होता है। वृश्चिक राशि के जातक निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं। हर कार्य, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, स्टडी का क्षेत्र हो, साहस और पराक्रम इनमें कोट के भरा हो। वृश्चिक राशि के जातकों को अधिकतर जातक ऐसे होते हैं जो किसी न किसी लत के शिकार होते हैं, चाहे वो शॉर्टकट तरीके हों, चाहे वह नशा इत्यादि लत के शिकार होते हैं। और दूसरा, अड़ियल स्वभाव के होते हैं। मंगल का प्रभाव होता है तो अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं। इसलिए वर्ष 2025 के भीतर यदि आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने स्टडी के क्षेत्र में, आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो वर्ष 2025 में इन दो बातों का आपने ध्यान रखना है। अड़ियल स्वभाव से बचिएगा, हर जगह अड़ियल स्वभाव नहीं चलेगा। और दूसरा, आप किसी भी लत में हैं, किसी भी प्रकार का कोई नशा इत्यादि करते हैं, वो आपको संकल्प के साथ छोड़ना होगा, तभी आप वर्ष 2025 में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, जल तत्व की यह राशि है तो जल तत्व से संबंधित रोग भी आपको परेशान करते हैं। पेट से जुड़े हुए दिक्कतें आपको अक्सर रहती हैं। कुछ मामलों में चोट आदि का भय आपके लिए बना हुआ रहता है। और पीठ के दर्द से, कमर के दर्द से आप अक्सर परेशान रहते हैं। वृश्चिक राशि के जातक हो, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हो, वर्ष 2025 के भीतर आप 24, 28, 32 और 44 वर्ष के भीतर हैं। नोट करिएगा, वृश्चिक राशि के आप जातक हैं, वर्ष 2025 के भीतर 24, 28, 32 और 44 साल के हैं, तो निश्चित ही ये वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहा है को। वहीं आप वृश्चिक राशि के जातक हो, वर्ष 2025 के भीतर आप 11 साल के हैं, 29 साल के हैं, 52 और 62 साल के हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपको दिक्कतें और बाधाएं देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट हो तो कोई फेलियर जैसी स्थिति आपके सामने आ सकती है, जिसमें आपको निराशा से बचना है, खिन्नता से बचना हो। ये तो वृश्चिक राशि के जातकों की कुछ विशेषताएं थी। अब बात करते हैं आपके नववर्ष प्रवेश कुंडली की। इस संपूर्ण वर्ष ग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए कैसी बनने वाली है। प्रिय दर्शकों, नववर्ष प्रवेश कुंडली की ओर देखें 1 जनवरी 2025 की, तो कुछ इस तरह की स्थिति आपके लिए है। आपके जो राशि स्वामी ग्रह है मंगल देव कर्क राशि में भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि के अंतर्गत 7वें भाव में स्थित है। आपके लिए बुध देव वृश्चिक राशि के अंतर्गत लग्न में ही संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है, चौथे हाउस में बैठे हुए हैं। चंद्रदेव मकर राशि के अंतर्गत स्थित है। सूर्यदेव जो है वो धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, दूसरे भाव में स्थित है। राहु मीन राशि के अंतर्गत 5वें भाव में, और केतु कन्या राशि के अंतर्गत जो है वो लाभ भाव में स्थित है। ये आपकी नववर्ष प्रवेश कुंडली है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि ग्रहों का जो है वो संचरण होता रहता है, ये चलते रहते हैं, एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में, दूसरी राशि को छोड़कर तीसरी राशि में, और संचरण करते करते 12 राशियों की एक साइकिल पूरी करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपके राशि स्वामी मंगल देव की बात करें तो वर्षारंभ से लेकर के 21 जनवरी तक मंगल देव की जो स्थिति है नीच राशि के अंतर्गत रहेगी। भाग्य भाव में मंगल देव नीच राशि में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, कई प्रकार की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। छोटे भाइयों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, पारिवारिक दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही खर्चों में बढ़ोतरी होती है, चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी हो सकता है, ब्लड से संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर यही मंगल देव मई से जून के मध्य भी नीच राशि 6 जून तक फिर नीच राशि के अंतर्गत होंगे, क्योंकि ये पहले वक्री होंगे फिर मार्गी होंगे। फिर वही समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, कार्य क्षेत्र में दिक्कतें देखने को मिलेंगी और खर्च अधिक होंगे, व्यय अत्यधिक होगा, पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है, कार्य क्षेत्र में दिक्कतें रहेंगी, रुकावटें और बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मंगल देव की जो उच्च दृष्टि है वो 8वें भाव से अपने हाउस को भी देखेंगे, तो पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। आप टूटेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, थकेंगे नहीं। ये अच्छी स्थिति है। जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत हो, यदि वो भीतर से टूट जाता है तो उसके आधा कार्य तो वहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर अंदर से
स्वयं में हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत है, तो निश्चित ही वो जातक चाहे कितनी भी विपत्ति आए, सारी विपत्तियों को फांद करके आगे पहुंच जाता है और सफलता प्राप्त करता है। वर्षारंभ से लेकर के 29 मार्च तक शनि की ढैया से आप प्रभावित रहेंगे। 4th हाउस में जो है शनि का राज चल रहा है, तो 29 मार्च तक शनिदेव यहीं स्थित होंगे, उसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे। पंचम भाव में शनिदेव की स्थिति होगी मीन राशि के अंतर्गत। यहाँ शनिदेव की स्थिति आपके लिए सामान्य और मिश्रित फलदायी होगी, लेकिन जब तक ढैया का प्रभाव रहेगा तब तक प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद आपको देखने को मिल सकते हैं, घर से संबंधित झगड़े देखने को मिल सकते हैं, पारिवारिक कलह क्लेश से आप परेशान रह सकते हैं, घर से दूर आपको जाना पड़ सकता है, किसी भी कारण आपका बिछोह हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तनाव में आप रह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। 29 मार्च तक सतर्क सावधान रहिएगा। शनिदेव यहाँ से कार्य क्षेत्र को भी देखेंगे और शत्रुवत दृष्टि से देखेंगे तो कार्य क्षेत्र को बिगाड़ने का कार्य करेंगे। ऐसे ऐसे कार्य आप कर डालेंगे जो आपके माइंड में नहीं थे लेकिन हो गए किसी न किसी कारण, चाहे वो कोई भी कोइंसिडेंट ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं से आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित दिक्कतें देने का कार्य करेंगे। इसलिए बहुत धैर्य के साथ कार्य करें, उतावलेपन से बचिएगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति वर्षारंभ से लेकर के 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति 7वें हाउस में आपके लिए स्थित हैं और यहाँ से ये स्वग्रही दृष्टि से, मित्रवत दृष्टि से आपके भाव को देखेंगे तो दिक्कतें रहेंगी, हेल्थ से रिलेटेड इशू भी आएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका बचाव भी होता रहे। ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति का लाभ आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति जैसा आचरण अपना लेंगे। इसलिए आप वृश्चिक राशि के जातक को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अपने खान पान को सबसे पहले आपको सुधारना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सात्विक भोजन करें, कुछ समय ध्यान मेडिटेशन करें, पर डे मंदिर में जाकर के आप दर्शन करें, कोई भी मूर्ति हो, चाहे भगवान विष्णु की हो, भगवान शिव के हो, माँ भगवती, किसी भी मंदिर में जाकर के प्रतिदिन मंदिर जरूर जाइए, तो देवताओं के दर्शन करना आपको निश्चित रूप से लाभ देने का कार्य करेगा। सात्विक भोजन करिएगा, नशा इत्यादि से बचिएगा, तब देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। प्रिय दर्शकों, 18 मई 2025 तक राहु की सिचुएशन आपके लिए मीन राशि के अंतर्गत 5वें भाव में रहेगी और केतु की स्थिति जो है लाभ भाव में रहेगी। अब राहु केतु का दोनों ऐसे ग्रह हैं जो पल भर में अपना पाला बदल देते हैं। पल भर में आपको लाभ होगा और फिर अगले ही पल आपको नुकसान हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर केतु का हम प्रेडिक्शन करें तो केतु अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जैसे आपके पास धन आया, आपके मन में लोभ आया, आपने उस धन को दुगना करने का सोचा, तुरंत धन चला जाएगा। आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि आपके हाथ में धन आ गया, किसी ने उधार मांगकर वो धन आपसे छीन लिया, आपका ही धन आपके काम नहीं आता है। यहाँ पर केतु की स्थिति ऐसी दर्शाती है। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हो, किसी भी कर्ज को लेने से, कर्ज को देने से आपको बचना होगा। सट्टा, जुआ, लॉटरी इत्यादि की तरफ मन बहुत आकर्षित होगा, इन सब से आपको बच करके रहना है। वहीं राहु की सिचुएशन है, राहु पंचम भाव में है, स्टूडेंट बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं, मन में बहुत सारी दुविधाएं होंगी, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। सारे कंफ्यूजनों को एक तरफ रखिए, अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, तब आपको लाभ होगा। अगर पढ़ाई में कहीं आपने इधर उधर कर दिया, कोई लापरवाही कर दी, तो इसका नतीजा आपको आपके रिजल्ट में दिखाई देगा। और जो विशेषकर बड़ी कक्षाओं में स्टूडेंट हैं, उनको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। 18 मई तक स्थिति गड़बड़ है। 18 मई के पश्चात इस भाव से मुक्त हो जाएंगे। फिर चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु आएंगे। यहाँ पर भी बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम स्टूडेंट को राहत मिल जाएगी। तो स्टूडेंट हो तो 18 मई 2025 तक आपको दिक्कतें देखने को मिलने वाली हैं। लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी, ब्रेकअप के योग बनेंगे, पैचअप होगा, ब्रेकअप होगा, फिर किसी थर्ड पर्सन के कारण आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। वहीं प्रथम गर्भ से है जो जातिका, वृश्चिक राशि की जातिका हैं, प्रथम गर्भ से हैं, उनको भी बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। कहीं ना कहीं गर्भ से रिलेटेड दिक्कतें, गर्भ से रिलेटेड इशू आपको परेशान करने वाले। प्रिय दर्शकों, संपूर्ण वर्ष की हेल्थ की सिचुएशन को देखें, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, तो 14 मई 2025 तक आपका बचाव होता रहेगा। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो मई 14 के बाद और वर्ष अंत तक, जब देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में स्थित होंगे मिथुन राशि के अंतर्गत, यहाँ पर आपको जल तत्व से संबंधित तो दिक्कतें होंगी ही, इसके साथ वायु तत्व भी आपको प्रभावित करेगा। और वायु तत्व से संबंधित, वात से संबंधित जितनी भी दिक्कतें होती हैं, वो सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी और कफ से संबंधित दिक्कतें, दोनों ही प्रकार की दिक्कतें, वात और कफ दोनों ही दिक्कतें आपको
परेशान कर सकती हैं। पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। श्वास से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। गले से संबंधित कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य का आपने 14 मई के बाद बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। प्रिय दर्शकों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना है ये हम वीडियो के अंत में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र, नौकरी के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया से प्रभावित रहेगा कार्य क्षेत्र। कहीं ना कहीं दिक्कतें रहने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में बड़ी बड़ी चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। खूब संघर्ष करना पड़ेगा, खूब पसीना बहाना पड़ेगा। जितना आप पसीना बहाएंगे उतना लाभ आपको होगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के विशेष रूप से प्रभावित होने वाले हो, विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातक हो और सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हो, तो आपके शत्रु अनगिनत हैं जो बीच बीच में आपके कार्य क्षेत्र को डिस्टर्ब करने का कार्य करने वाले हैं। तो बहुत सतर्क सावधान आपको रहना होगा। उसके उपरांत प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 के बाद आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे। ढैया से तो मुक्त हो जाएंगे, 18 मई को ही यहाँ पर केतु का संचरण होगा। और जैसा कि हमने कहा कि केतु की स्थिति ऐसी है कि कभी लाभ कभी हानि देने का कार्य करते हैं। तो वैसे तो नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप जॉब में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक तो समय रहेगा अगस्त का, अगस्त 15-16 से सितंबर 15-16 तक आप परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा परिवर्तन जो आपके लिए अच्छा रहेगा वो है 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के मध्य, यानी नवंबर से दिसंबर के मध्य जो आप परिवर्तन इत्यादि करना चाहते हैं तो कुछ मामलों में आपको रिलीफ देखने को मिलेगा और परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी की स्थितियां भी आएंगी, कुछ तरक्की भी आपकी होगी, लेकिन उसके लिए आपको घर से बाहर भागना पड़ेगा। घर से बाहर ही नहीं बल्कि विदेश में भाग्य उदय होता है जब भी राहु केतु कर्म भाव में आते हैं। और जब राहु 4th हाउस में आते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें रहेंगी और अपना घर छोड़ करके आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। प्रॉपर्टी से लेकर के कोई विवाद में आप फंस सकते हैं, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। रेगुलर इनकम की स्थिति देखें तो इनकम के लॉर्ड आपके लिए बुध देव बनते हैं। यहाँ पर केतु का संचरण है। रेगुलर इनकम में भी उठापटक जारी रहेगी। कभी अचानक से धन लाभ की स्थितियां अच्छी होंगी तो कभी अचानक से आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। प्रिय दर्शकों, जब बुध देव यहाँ पर उच्च राशि के अंतर्गत आएंगे अक्टूबर से नवंबर के मध्य, लगभग 14 अक्टूबर से 2-3 नवंबर तक, तब जितने भी फाइनेंस से संबंधित दिक्कतें हैं वो दूर होने वाली हैं। इस समय का आपने अच्छा सदुपयोग करना है। जितना धन आपको प्राप्त होगा उस धन का आपने अच्छा प्रयोग करना है। आप कहेंगे कि पूरे साल में सिर्फ कुछ दिन ही हमें प्राप्त होंगे, तो भाग्य पलटने के लिए एक दिन बल्कि एक घटी यानी 1 मिनट बहुत होता है। जब भी आपकी नौकरी लगेगी, मान लीजिए आप कोई बहुत बड़े पद को पाएंगे तो सिर्फ 1 मिनट का टाइम है आपके पास। उस 1 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई ऐसा मौका मिलता है, आपका आर्थिक उन्नति होती है, कुछ दिनों के लिए होती है, उसी में आपको पूरा साल कवर करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, यदि अब हम माह दर माह देखें, महीने दर महीने कैसी स्थिति है, तो जनवरी का महीना, साल का पहला महीना, आपको बहुत सारी चुनौतियां देने का कार्य करेगा। कार्य क्षेत्र में दिक्कतें देने का कार्य करेगा। डिस्टर्ब आप रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में दिक्कतें रहेंगी तो आर्थिक उलझनें भी रहेंगी। पारिवारिक मतभेद भी आपको देखने को मिल सकते हैं। व्यर्थ की यात्राएं आपके लिए रहने वाली हैं। व्यर्थ की यात्रा आपकी हो सकती है। तो जनवरी के माह में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। फरवरी के माह में आप गुप्त विद्याओं की तरफ, गूढ़ रहस्यों की तरफ जा सकते हैं। ध्यान मेडिटेशन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। पारिवारिक स्थितियों में भी कुछ मामलों में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कहीं पर आपको मामूली सा आर्थिक लाभ भी हो सकता है। मार्च की बात करें तो मार्च में कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी। यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आने वाली हैं। अचानक से चोट आदि का भय आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र को लेकर के खूब खींचतान का माहौल रहेगा। हो सकता है आपके बॉस के साथ आपका वाद विवाद हो जाए, किसी प्रकार का झगड़ा हो जाए जो कि आपके मूड को डिस्टर्ब करने का काम करेगा। लेकिन मार्च के माह में कुछ स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। सूर्यदेव की अगर स्वग्रही दृष्टि रही तो कार्य क्षेत्र में कुछ पदों पर आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। अप्रैल का माह आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल आपके पक्ष में रहेगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छी स्थिति है। पारिवारिक समझौते भी तय हैं। इसी बीच विवाह का कोई प्रस्ताव आपके लिए आ सकता है। यदि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं तो ये महीना आपके लिए विशेषतः शुभ होने वाला है। मई के माह में आप
आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कुछ चीजों में तो कंफ्यूजन ही रहेगा, पूरा मही कंफ्यूजन में ही कट जाएगा, लेकिन कुछ मामलों में परिवर्तन आपके लिए अच्छे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी व्यस्तताएं बढ़ेंगी, कार्य क्षेत्र को लेकर कहीं बाहर आपकी यात्रा हो सकती है और आर्थिक मामलों में भी आपकी तरक्की रहेगी। जून के माह में भी अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन जून के माह में भाग्य के सहयोग में कमी रहेगी। छोटे बड़े भाइयों से आपका झगड़ा हो सकता है, किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जुलाई के माह में आप रक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, डिफेंस के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति है। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव के साथ आपके लिए कुछ नई उम्मीदें भी मिलने वाली हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, अगस्त के माह में कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छी स्थिति है। कुछ परिवर्तन आपके लिए बिल्कुल अच्छे होने वाले हैं और यदि आप परिवर्तन करना आपके लिए शुभ रहेगा। सितंबर के माह में भी अच्छी स्थिति रहेगी। सितंबर का माह भी आपको बहुत कुछ नया सिखा करके जाएगा और बहुत सारे नए अनुभव आपको सितंबर के माह में प्राप्त होने वाले हैं। अक्टूबर के माह में पैसा तो आएगा, लेकिन खर्चों को यदि आपने मैनेज नहीं किया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको हो सकती हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रेड हो सकती है, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, कहीं पर अपना पैसा फंसा सकते हैं, तो अपने पैसे को फंसाने से आपने बचना है। नवंबर और दिसंबर के माह में स्थितियां सामान्य रहेंगी। ये 2 महीने आपके लिए सामान्य रूप से रहने वाले हैं। ये तो रही आपके 12 महीनों की प्रेडिक्शन। अब बात कर लेते हैं, ये समस्याएं हैं तो समाधान भी होंगे। समाधान क्या क्या है? सबसे पहले 29 मार्च 2025 तक कृष्ण पक्ष के हर शनिवार को, नहीं तो महीने में एक बार छाया पात्र का दान जरूर करिए 29 मार्च तक। उसके बाद मत करिएगा, आवश्यकता नहीं है। लेकिन 29 मार्च तक यदि आप शनिदेव का उपाय करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। छाया पात्र का दान करें। छाया पात्र का दान नहीं कर सकते, पीपल का पूजन करें, पीपल की सेवा करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। दूसरा उपाय, संपूर्ण वर्ष हनुमान चालीसा का नित्य आपने पाठ करना है, जितनी बार कर सकते हैं। अगर आप दिन के 11 पाठ भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2 पाठ सुबह शाम तो जरूर कर लीजिएगा। सुबह संध्या, शाम को संध्या, 2 पाठ हनुमान चालीसा का करना है। और इस संपूर्ण वर्ष चितकबरी अथवा लाल गाय हो आपके आसपास, आपकी गौशाला में, तो चपाती के साथ गुड़ गौ माता को पर डे जरूर खिलाइए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आती हैं तो आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना जरूर करवानी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के मंत्र जाप आपको विशेष लाभ देने के कार्य करने वाले हैं। यदि आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या दिखाई दे तो राहु केतु का जप इस वर्ष आपको जरूर करना चाहिए। कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से रिलेटेड कोई क्वारीज है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।